वाराही मंदिर में की पूजा अर्चना, सीएम ने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना। सीएम धामी ने चंपावत में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का किया उद्घाटन। सीएम धामी ने विधिवत पूजा अर्चना कर किया उद्घाटन और साथ ही किया पौधारोपण। सीएम धामी पहुंचे मायावती अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष ने सीएम धामी का किया स्वागत। स्वामी विवेकानंद आधारित म्यूजियम का किया निरीक्षण। रुद्रप्रयाग में हर घर तिरंगा अभियान की है तैयारी। जिलाधिकारी के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा के दौरान लोगों को किया गया है जागरूक। सितारगंज में सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा सितारगंज, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया तिरंगा यात्रा में हिस्सा। सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं को देश प्रेम का दिया संदेश। और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने निकाली पदयात्रा, पुलिस लाइन तक निकाली तिरंगा जन जागरण पदयात्रा। तिरंगा अभियान को लेकर आम जनमानस को किया गया जागरूक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड विशेष में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चंपावत वो पहुंचे, जहां सीएम धामी ने जिले के देवीधुरा स्थित मां वाराही धाम में लगने वाले प्रसिद्ध बगवाल मेले में प्रतिभाग किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मां वाराही मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना भी की है और साथ ही मां वाराही धाम में 4 खाम 7 थोक के बीच खेले जाने वाले प्रसिद्ध पाषाण युद्ध के वो साक्षी भी बने हैं। इस अवसर पर उन्होंने देवीधुरा में पुलिस चौकी के निर्माण कार्य पर किए जाने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति और संस्कार के इस उत्तराखंड प्रदेश के चंपावत देवीधुरा में स्थित मां वाराही धाम को शीश झुकाकर कोटिश प्रणाम करता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में अस्थित भीमशिला शक्ति गुफा और समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद से साल 2021 को बगवाल मेले का राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। कोरोना काल में 2 साल से प्रतीकात्मक बगवाल आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बगवाल युक्त इस मेले से देवीधुरा चंपावत की प्रसिद्धि ख्याति पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों भर में है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने भी कहा कि देवीधुरा के बगवाल पूजन से क्षेत्र में खुशहाली आए और फसलों की अच्छी पैदावार हो, क्षेत्रवासी रोग मुक्त हो, निवासियों को अन्य धन की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। उन्होंने आगे कहा कि कुमायूं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के अंतर्गत ही मां वाराही धाम देवधुरा को भी जोड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केदारनाथ मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। साथ ही बद्रीनाथ धाम का निर्माण कार्य भी अब तेजी से किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को गौरल चौड़ मैदान मार्ग यानी कि चंपावत में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर उद्घाटन करने पहुंचे। इस अवसर पर सीएम धामी ने पौधारोपण भी किया और उन्होंने कहा कि कैंप कार्यालय खुलने से चंपावत और साथ ही आसपास के क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान जल्द होगा। इस अवसर पर अध्यक्ष वन विकास निगम कैलाश चंद्र घेतोड़ी, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष पंचायत ज्योति राय और श्रीमती गीता धामी, जिला अध्यक्ष भाजपा दीप पाठक और साथ ही अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे के बाद अति व्यस्त जो है
मंदिर पहुंचे। और साथ ही आपको बताएं कि जब सीएम धामी मायावती अद्वैत आश्रम पहुंचे, वहां उनके अद्वैत आश्रम मायावती लोहाघाट आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के इस आश्रम में आने की संभावनाएं अब बढ़ने लगी है। बीते 30 जून को सीएम धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें अद्वैत आश्रम मायावती आने का आमंत्रण दिया था। शुक्रवार को धामी जो हैं वो मायावती आश्रम पहुंचने पर आश्रम के अध्यक्ष स्वामी श्रीहादानंद जी ने उनका स्वागत किया और सीएम धामी ने यह कहा कि प्रकृति की गोद में बसा मायावती आश्रम एक रमणीक स्थान है और आश्रम की कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। यहाँ आना सौभाग्य की बात उन्होंने बताई। दरअसल युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा से खासे प्रभावित है और अक्सर युवाओं को आह्वान करते हैं कि वे स्वामी जी के दिखाए मार्ग पर ही चले। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से उनके सन्यासी शिष्य स्वामी स्वरूपानंद जी और साथ ही अंग्रेज शिष्य कैप्टन जी.एच. सेवियर और उनकी पत्नी श्रीमती C.E. सेवियर ने मिलकर 19 मार्च 1899 में इस आश्रम की स्थापना की थी। सन 1901 में कैप्टन जी.एच. सेवियर के देहांत का समाचार जानकर स्वामी विवेकानंद श्रीमती सेवियर को सांत्वना देने के लिए निमित्त मायावती आए हुए थे। तब वे इस आश्रम में 3 से 18 जनवरी तक रहे थे। कैप्टन की मृत्यु के 15 साल के बाद तक श्रीमती सेवियर आश्रम में सेवा कार्य करती रही और आज ये आश्रम सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आपको बताएं कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कुशल नेतृत्व में जनपद के सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्तर से आम जनमानस को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में आज बाबा केदारनाथ धाम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और साथ ही मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित कर केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों और केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्था में तैनात अधिकारियों और साथ ही कर्मचारियों से तीर्थ पुरोहितों और साथ ही व्यापारियों की तरफ से मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तस्वीर आपके सामने है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की ये तस्वीर है जिसका शुभारंभ केदारनाथ मंदिर परिसर से किया गया है। तिरंगा रैली कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा फहराए जाने के लिए जनपद वासियों सहित प्रदेशवासियों को जागरूकता का संदेश देना था, जिससे सभी लोग इस राष्ट्रीय पर्व में शामिल होकर अपने घरों में तिरंगा अवश्य फहराए। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में शिक्षा विभाग के तत्वाधान में सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने नगर में तिरंगा रैली का आयोजन किया और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो आपको बताएं, देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और अब आप तस्वीरें उत्तराखंड की है रुद्रप्रयाग और केदारनाथ में देखिए कि किस तरीके से हर घर तिरंगा के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अब केदारनाथ धाम की तस्वीरें, मानव श्रृंखला की तस्वीरें आपके सामने। तो वहीं भारत सरकार की तरफ से आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज शनिवार को सितारगंज के विधायक और साथ ही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में नवीन मंडी स्थल से मुख्य बाजार में महातिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये तिरंगा यात्रा नवीन मंडी से मुख्य बाजार होते हुए मुख्य चौराहे पर पहुंची, जिसके बाद नकुलिया चौक होते हुए महाराणा प्रताप चौक पहुंची। वहीं मुख्य चौराहे पर आकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपना संबोधन किया और युवाओं को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित भी किया है। आपको बताएं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा ने आज तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। ये तस्वीरें सितारगंज की है, जहां पर राष्ट्रभक्ति के रंग में
रंगे हुए नजर आए युवा। 15,000 से ज्यादा लोग इस दौरान मौजूद थे। जनता का, समस्त स्कूल के मालिकों का, समस्त हमारे समाज सेवी संगठनों का, समस्त हमारे व्यापारियों का, हमारे सितारगंज की सारी जनता का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आज उन्होंने तिरंगा यात्रा का एक हमने आह्वान दिया था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पूरा भीड़ यहाँ पर आई है, किस तरीके से लोगों में जोश था, किस तरीके से लोगों में उत्साह था तिरंगे को लेके। और यही माननीय मोदी जी चाहते थे कि हर घर तिरंगा और हर घर झंडा का मतलब यही था कि आदमी अपने झंडे को लेके गर्व महसूस करे, आज हिंदुस्तान ही होने में गर्व महसूस करे। और आज सितारगंज से ये मैसेज गई है, पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में ये मैसेज गई है कि सारा देश एक है। और जहाँ पे झंडे की बात आती है वहाँ पर कोई भी ना धर्म है, ना जाति है, ना सम्मान है, ना कोई समाज है, सिर्फ झंडा हमारी आन बान है। तो वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव पर 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने तिरंगा जन जागरण यात्रा के तहत पद यात्रा निकाली है। मंत्री रेखा आर्या ने कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर सबसे पहले वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को श्रद्धा सुमन और उनकी मूर्तियां पर माल्यार्पण भी किया है। साथ ही रेखा आर्या ने सभी लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ चढ़कर मनाए जाने की सभी से अपील के साथ ही अपनी पदयात्रा को शुरू किया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की तिरंगा जन जागरण पदयात्रा में राजपुर से विधायक खजान दास सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवाओं ने हिस्सा लिया। लगभग 3 किलोमीटर की इस पदयात्रा में देशभक्ति के गीतों पर लोग जमकर झूमते हुए नजर आए, जिससे सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। देशभक्ति के गीतों से शुरू हुई ये पदयात्रा रेस कोर्स पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर संपन्न हुई और रैली का जगह जगह पुष्पमालाओं के साथ आम जनों ने स्वागत भी किया है। मंत्री रेखा आर्या ने अपने उद्बोधन में तिरंगा झंडे के तीनों रंगों के व्याख्यान करते हुए बताया कि केसरिया रंग हमें बताता है कि हम साहसी है, सफेद रंग हमें ये बताता है कि देश में सत्यता और शांति कायम है, और साथ ही हरा रंग हरियाली का और साथ ही सुख समृद्धि का, देश की खुशहाली का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के रूप में आजादी का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी का अमृत काल है और इस सुनहरे अवसर पर हमारा देश का प्रतिनिधित्व हमारा तिरंगा करता है। हमारी मान मर्यादा, हमारी प्रतिष्ठा का वह प्रतीक है, हमारी आन बान शान का वह प्रतीक है। उस प्रतीक को हमारे अपने हर घर में वह सजे धजे वो संकल्प लिया गया है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका आह्वान किया गया है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा कचहरी शहीद स्थल से आपके पुलिस लाइन शहीद स्मारक तक की गई है। पूरी यात्रा जन जागरण तिरंगा को लेकर की गई है। यह आह्वान और अपील और आग्रह किया गया है कि हर व्यक्ति अपने घर में सबसे पहले अपने घर में स्थापित करे, उसके बाद में पड़ोस में करे, उसके बाद में गली मोहल्ले में करे, उसके बाद में समाज में करे। आज वह यात्रा उस रूप में जो है निकली है और सभी ने संकल्प लिया है। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश, हमारा उत्तराखंड ये देवभूमि है, ये पूर्णतः तिरंगा में ही रंग में रंग जाए। वह हम सब लोगों ने यहाँ से संकल्प लिया है। मैं मानती हूँ कि 15 अगस्त तक हमारा पूरा देश तिरंगा में ही। अब खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां शुक्रवार को हरिद्वार नर्मल छावनी स्थित आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया, जहां राज्यपाल का जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने आयुर्वेद, योग, गौ गंगा संरक्षण के लिए विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों और साथ ही वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। और कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल ने आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी परिवार को उसकी बधाइयां दी। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि यह संयोग है कि एक और हम आजादी के 75वें वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी भी 75 साल का सफर अब पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में एक और देश दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था इस महामारी से
जूझ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर योग और आयुर्वेद ने इस बीमारी से डटकर मुकाबला करते हुए लोगों के आत्मविश्वास को जगाया है। राज्यपाल ने आगे कहा कि इस कार्यक्रम में संत, सैनिक, सेवक, सिख और समाज एक साथ नजर आ रहे हैं। इस साथ ही गुरमीत सिंह जी ने यह भी कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि आयुर्वेद को पूरी मानवता से साझा करे और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करे। राज्यपाल ने आगे कहा कि जो जड़ी बूटियां शिव के चरणों में हिमालय से निकालते हैं वो एक आशीर्वाद लेकर आती है। उन्होंने कहा कि निसंदेह आयुर्वेद हमारी भारतीय परंपरा की पौराणिक धरोहर है, तो योग हमारी सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह जी सम्मिलित हुए। हर घर तिरंगा, इसके ऊपर में एक पर्व की तरह हम सब पूरा परिवार मना रहा है। और मैं कहूँगा कि आज के दिन जो हमने सबने मिलकर आयुर्वेद विद्या को याद किया, उसको स्मरण किया, और ये हमने पूरा परिवार की तरफ से इकट्ठा किया कि किस प्रकार से कोविड महामारी में हमने सबक सीखे हैं कि किस प्रकार अपनी सेहत, हेल्थ और इम्यूनिटी के ऊपर में काम करना चाहिए। उसके अंदर में आयुर्वेद ने बहुत बड़ा काम किया। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर में जो आदर्श आयुर्वेद स्वामी हैं, इन्होंने बहुत ही निष्ठा से, सेल्फलेस से काम किया है। आज यहाँ पर सबसे मैं कहूँगा जो खूबसूरत बात थी वो हर एक संत वहाँ थे, सैनिक थे, हमारे सेवक थे, और पूरे समाज ने इकट्ठा मिलकर आज डॉक्टर दीपक जी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, क्योंकि जो उन्होंने कार्य शुरू किया है आयुर्वेद का, और वो भी हरिद्वार से, उसने पूरे विश्व के अंदर में एक अपना नया मापदंड बनाया है, एक बेंचमार्क। तो इन सोशल मीडिया में इन दिनों यूट्यूबर बॉबी कटारिया का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क में खुले में शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही दबंगाई करता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले का डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दरअसल जहां एक और कल जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर कैंट कोतवाली में बाबा कटारिया के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं अब उत्तराखंड पुलिस ने 14 अगस्त को कैंट कोतवाली में पेश होने का नोटिस भी बाबा के खिलाफ जारी कर दिया। तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि बयान दर्ज कराने को लेकर नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अगर बॉबी कटारिया बयान दर्ज कराना नहीं आता है तो उसके खिलाफ आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आपको बताएं कि बॉबी कटारिया ने अभी 1 या 2 दिन पहले की बात है कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो फ्लाइट में सिगरेट पी रहा था। जब जो चीजें प्रतिबंधित है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, और इससे पहले बॉबी कटारिया के और भी जो वीडियोस हैं वो वायरल हुए हैं, जिसको लेकर अब उत्तराखंड पुलिस ने बॉबी कटारिया को नोटिस भेजा है, और अगर बॉबी कटारिया हाजिर नहीं होगा तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, इसको कैंट पुलिस ने नोटिस जारी किया है थाने में आकर के बयान देने हेतु। अगर वो बयान देने नहीं आता है तो फिर आगे की कार्रवाई। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार इस बार आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर तिरंगे के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सभी लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जिसके तहत सभी घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा फहराया जाने लगा है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए नगर निगम हरिद्वार ने भी अपनी भागीदारी की रूपरेखा तैयार कर रखी है, और कार्यक्रम के अंतर्गत 25,000 तिरंगे झंडे लगाने की योजना बनाई गई थी, और बखूबी नगर निगम ने इसे निभाने के लिए निगम क्षेत्र में 25,000 तिरंगा झंडा लगाने के लिए बांटे भी हुए हैं। आपको बताएं कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ जनपद हरिद्वार के सभी विभाग अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
और इस आयोजन के लिए हरिद्वार नगर निगम की तरफ से क्षेत्र में 25,000 झंडे लगाए गए हैं। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम ने 21 प्रमुख चौक चौराहे को भी तिरंगा झंडे और साथ ही तिरंगे रंग की लाइटों से सजा दिया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरी चौक और हर जगह तिरंगा लगाया गया है। ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से अमृत महोत्सव की तैयारी हरिद्वार उत्तराखंड में बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। जो सड़कें हैं और साथ ही जो मंदिर है, ये सभी जगह ट्राई कलर यानी कि तिरंगे का जो कलर है 3 कलर में ये लड़ियां लगाई गई है और अमृत महोत्सव की तैयारी की धूम देखने को मिल रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का हम लोग इस समय इस वर्ष प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके तहत अभी 13, 14, 15 को हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी है। तो उसके लिए हम लोगों ने करीबन पूरे हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 35,000 झंडे इंडियन फ्लैग्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर भी चुके हैं हम लोग। तो हमारा और दूसरा क्या है कि जितने भी हमारे चौराहे हैं, करीबन हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 21 चौराहे हैं, उनमें हम तिरंगे कलर की लाइट को हम लगा रहे हैं और उसमें सभी चौराहों पे देशभक्ति गीत भी लगाए जा रहे हैं। तो एक भव्य रूप देने का हमारा उद्देश्य था और लोगों द्वारा काफ़ी इसको सराहा भी जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि हर की पौड़ी में भी हम लोग, क्योंकि काफ़ी लोग हर की पौड़ी में भी आते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग इस तरह की लाइटिंग का कार्य करने की योजना बना रहे हैं। प्रयास है हमारे पूरे, और सभी लोगों को हम लोगों ने बैठक भी की है। जिलाधिकारी महोदय ने भी निर्देश दिए हैं। सभी व्यापार मंडल, अपनी गंगा सभा और अपने हमारे जो पार्षद हैं, सभी के थ्रू हम लोगों ने झंडा वितरण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है। और अब हम लाइटिंग का काम भी आज हमारा खत्म हो चुका है। तो अब कल से पूरा एक भव्य रूप मिलेगा हरिद्वार को। तो यही हमारा प्रयास है और काफ़ी लोगों द्वारा इसकी सराहना भी की जा रही है। तो वहीं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में आजादी पर्व को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लाखों घरों में तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडा भी लहराया जा रहा है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के कीछा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जन जागरूकता अभियान चलाते हुए सैकड़ों व्यापारियों को झंडे बांटे हैं। इस दौरान अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान भी किया गया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो कोषाध्यक्ष और महामंत्री की अगुवाई में तमाम व्यापारियों ने दुकान पहुंचकर व्यापारियों को तिरंगा झंडा सौंपा और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने प्रतिष्ठान और साथ ही घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने का आह्वान किया गया। व्यापारी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश भर में आजादी पर्व को लेकर जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देश की आजादी के 75वें साल पूरे होने पर स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व को देश की जनता एकजुट होकर ऐतिहासिक बनाने का संकल्प ले चुकी है। जन जागरूकता अभियान के तहत उन्होंने नगर के पंत मार्केट, मुख्य बाजार, सिद्ध गली, महाराणा प्रताप चौक, दीनदयाल चौक क्षेत्रों में पैदल दौरा कर व्यापारियों को राष्ट्रीय ध्वज सौंपते हुए सम्मान किया और साथ ही ध्वज लगाने का आह्वान लोगों से किया गया है। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से कीछा उत्तराखंड में लोगों को तिरंगा झंडा लगाने की अपील की गई है। आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में हम सभी लोग इसको मना रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक लक्ष्य दिया गया घर घर तिरंगा, उसी के तहत व्यापार मंडल ने जो है अपने व्यापारियों को आज तिरंगा भेंट किया है और सबसे अपील की है, गुजारिश की है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाएं और अपनी भी सहभागिता दर्ज करें। साथ ही साथ मैं हमारे क्षेत्र के नगर पालिका चेयरमैन माननीय दर्शन कोहली जी को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि व्यापार मंडल ने एक आग्रह किया था उनसे कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं मेन बाजार के अंदर, उसमें एलईडी लाइटों को लगाए, तिरंगे के रूप में एलईडी लाइटों को वहीं देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर घर घर तिरंगा और साथ ही हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर भाजपाइयों ने आपको बताएं कि 2 पहिया वाहन से तिरंगा रैली निकाली है। उधम सिंह नगर के कीछा में भाजपाइयों ने हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया है। जन जागरूकता अभियान के तहत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य मार्गों पर 2 पहिया वाहन रैली निकालते हुए जनता को जागरूक करने का काम किया और इस दौरान सैकड़ों तिरंगा झंडा लगाने वाले वाहनों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने
भारत माता की जय और वंदे मातरम देशभक्ति के ऐसे नारे लगाए हैं। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता से 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगाने की अपील भी की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो उत्साह है वो लोगों में नजर आ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर ये जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और साथ ही आपको बताया तिरंगा यात्रा की जो धूम है वो देश भर में नजर आ रही है। हमारे जो निकाली जा रही है ये एक हम हिंदुस्तान में रहने वाले सबको जागरूक किया जा रहा है कि सब जागरूक हो। ये तिरंगा यात्रा से आने वाली 15 अगस्त को सब अपने अपने घर पर ध्वज लगाएं और अपने जो वीर सपूतों ने बलिदान दिया है उनकी याद सबको रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी इस कार्यक्रम और इस तिरंगा यात्रा को और इस अपने देश में जिन्होंने बलिदान दिया है उनको याद रहे और इसी तरीके से ये कार्यक्रम आगे और अच्छे तरीके से किया जा सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आह्वान है कि अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर देश के प्रत्येक नागरिक अपने अपने आवास पर अपने अपने प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय ध्वज लहराएं फहराएं, उसी के जन जागरण के लिए हम लोगों ने आज बाइक रैली का आयोजन किया था और बाइक रैली निकाली है। हमने शहर में जन जागरण अभियान के तहत सभी से आह्वान किया कि अपने अपने घरों पर ध्वज लगाएं, राष्ट्रीय ध्वज लगाएं और आने वाली पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएं, हमारे पूर्वजों के बलिदानों के बारे में बताएं। तो वहीं देश में अमृत महोत्सव की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही। इसी कड़ी में उत्तराखंड के लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को पुष्प अर्पित कर उनका नमन किया, जिसके बाद उनके नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय ध्वजों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकाली है, जो बिंदु खत्ता के विभिन्न क्षेत्र से चलती हुई जो है आगे बढ़ी। और इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं और आमजन से 15 अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह भी किया है। वहीं तिरंगा यात्रा को लेकर जो है धूम नजर आ रही है और तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे देश भर में 1 जन जो है आंदोलन के तरीके से बदला जाएगा। और लालकुआ उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश भर के अलग अलग जगह पर यह आंदोलन किया जा रहा है। और राजनीतिक दृष्टि से भी ऊपर हर राजनीतिक पार्टी के लोगों के हाथ में तिरंगा है, हर जाति धर्म के लोगों के बीच हाथ में तिरंगा है। हमको जोड़ दिया है पुनः। हम जुड़े तो थे ही, लेकिन आज एकाकार दिख रहा है, पूरा देश एक दिख रहा है। ये मोदी जी ने कहा कि हम इस बार तिरंगा यात्रा निकालेंगे और लोगों ने हाथों हाथ लिया। कोई घर छूटा नहीं है इस बार जहां तिरंगा ना हो, हर जगह लग रहा है। लोगों ने सजो के रखा है और हर्षोल्लास है। और किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो स्वतंत्रता दिवस के लिए हर्षोल्लासित है और अपने अपने घरों पर जगह तलाश रहे हैं कि कौन सी जगह पर लगाएं, कहाँ अच्छा दिखेगा, कैसे हम इसको सजो के रखें। बच्चे खुश हैं। स्कूल कॉलेज छोटे वाले बच्चों के छोटे स्कूल से लेकर चाहे हमारे बड़े स्नातकोत्तर कॉलेजेस हों, वहाँ तक के लिए हम सारे लोग हर्षोल्लासित हैं। ये एक एकता में जोड़ने का सूत्र हमारा तिरंगा है। इसी की आन बान शान के लिए हम सब कुर्बान होते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, ये हमारी विजय का प्रतीक होता है जब चोटियों पर जवान हमारे तिरंगा गाड़ कर विजय पताका फहराते हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार सुदर्शन न्यूज में जारी रहेगा। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।